नमस्कार, जय सीएलसी। दोस्तों, मैं आपका अपना श्रावण, मेरे साथ में पीएल सैनी, अलवर सीएलसी के सेंटर हेड। अभी आप देख रहे हैं हम अलवर सीएलसी के बाहर गेट से आपको पूरा यहाँ का कैंपस दिखाते हैं। अलवर में हमारे जो सिस्टम है उनकी पहले बात कर लेते हैं। यहाँ हमारा स्कूल है केवीएम के नाम पे, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, साइंस स्ट्रीम के साथ, और 11, 12 फाउंडेशन है, और 12 के बाद टारगेट कोर्स है नीट और जेई के लिए, और 6, 7, 8, 9, 10 का प्री फाउंडेशन भी है। यानी 6, 7, 8, 9, 10 का प्री फाउंडेशन बच्चा कर सकता है, केवल स्कूलिंग कर सकता है, 11, 12 फाउंडेशन नीट जेई करता है, और टारगेट नीट और जेई का। तो अभी जहाँ हम खड़े हैं, ये पास हम मेडिकल कॉलेज बना नया, एक बहुत प्यारा कैंपस है। आप देखें, ये यहाँ की भव्य बिल्डिंग है और खुला कैंपस है। इधर ही आप देखो खुली रोड है, इस तरफ खुली रोड है। सीएलसी के कैंपस का बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये सारे कैंपस हमारे बहुत स्पेशियस हैं। आप यहाँ आप देख सकते हैं कैमरे की सहायता से, ड्रोन की सहायता से, कि बिल्कुल साथ में मेडिकल कॉलेज है, इस तरफ इधर एक रोड है, इस तरफ एक रोड है, और बिल्डिंग का भी आप देखो जो निर्माण है वो प्रॉपर स्पेस को छोड़ते हुए, फायर सेफ्टी के हिसाब से पूरा करते हुए। तो अब अपन बात शुरू करते हैं। तो ये आपका एंट्रेंस है, और ये हमारे गार्ड भाई खड़े हैं। तो कैसे हो सर आप? ये आप घुसते देखते हैं तो ये आपका यहाँ का एडम ब्लॉक है। तो यहाँ हमारा रिसेप्शन है, जो रिसेप्शन हमारे मैडम बैठते हैं। इसके बाद हमारे इधर यादव जी बैठे हुए हैं, और ये हमारे सेंटर हेड का चैम्बर है। इधर हमारी इंक्वायरी चैम्बर है। ये हमारे स्कूल प्रिंसिपल हैं जितेंद्र जी। तो आपका स्कूल है 6 से लेकर 12 तक, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, और 6, 7, 8, 9, 10 आप स्कूल के साथ साथ बच्चों को प्री फाउंडेशन भी देते हैं। ये जितेंद्र जी हैं, पीएल सैनी हमारे सीएलसी सेंटर हेड हैं, ये स्कूल के प्रिंसिपल हैं, ये इनका चैम्बर है, और ये चैम्बर हमारे सैनी जी का है। तो यहाँ आप देख रहे हैं पूरा वही सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं सारे। ये आप देख रहे हैं जैसा कि सिक्योरिटी के पर्पज़ से, और केयर के पर्पज़ से, और बच्चों की सुरक्षा के पर्पज़ से, मॉनिटरिंग के पर्पज़ से आप देख रहे हो सारे ये सीसीटीवी कैमरे यहाँ पर लगे हुए हैं। ये सारी क्लासेज अभी यहाँ चल रही हैं। आओ दोस्तों, अब हम आपको क्लासरूम राउंड करवाते हैं। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग, कैसे हो सब लोग? तो ये हमारा यहाँ का स्टाफ रूम है। तो आप देखिए सीएलसी का जहाँ भी सेटअप है व्यवस्थित है, जुगाड़ सिस्टम कहीं नहीं है। आपने कैंपस को देखा, अभी कैंपस देख रहे हैं, ये हमारा कंप्लीट स्टाफ रूम है। और आप एक बात देख रहे हैं, इस समय सारी क्लास चल रही हैं, उसके बाद भी करीब 10 लोग हमारे स्टाफ रूम में हैं। यानी 30% स्टाफ हमेशा हम लोग एक्स्ट्रा रखते हैं। आदमी है, कोई काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, परिवार का आदमी हारी है, बीमारी है, तो बच्चे की क्लास कभी सफ़र नहीं होती है। तो ये आप देख रहे हैं एक सुंदर सा हमारा क्लासरूम है, मास्टर चित्र लगा हुआ है, और बिल्कुल हर साथी के प्रॉपर बैठने की व्यवस्था यहाँ है। तो ये हमारा स्टाफ रूम है। तो सैनी जी अपने चल रहे हैं नीट टारगेट में। तो आओ दोस्तों, बैठे बेटा। और नंदे सर कैसे हो? तो आप क्या ले रहे? फिजिक्स, बैठे। तो ये हमारी अलवर ब्रांच का नीट टारगेट का हिंदी मीडियम का फर्स्ट फेज है ये, तो ना। तो आप पूरी क्लास दिखाएं पहले तो, कि ना केवल सीकर, हर सेंटर पे हमारी सारी क्लासेज एयर कंडीशन होती हैं, एसी लगी हुई हैं, प्रॉपर क्लास में आप देखो बैठने की व्यवस्था है, कहीं सफोकेशन नहीं है, वो बोर्ड की क्वालिटी, वो स्पीच टेबल, एक सुंदर व्यवस्था हर जगह है। तो आ जाओ, एक बच्चे से मिलाते हैं, बच्चे से मुलाकात कराते हैं। हाँ बेटा, क्या नाम आपका? हेमंत कुमार। हेमंत कुमार, कहाँ के हो? मैं महुआ। आप अभी टारगेट हिंदी मीडियम के बैच में हो? यस सर। तो आप कब से पढ़ रहे हो यहाँ पर? 11 से। तो 11, 12 यहीं से किया आपने? यस सर। तो 12th के साथ आपकी एज नहीं थी क्या नीट की? नहीं थी। तो 12th के बाद फिर आपने कोचिंग चेंज करने नहीं सोचा? नहीं। तो वो क्या कारण है? ये देखो, ये बच्चा यहाँ पढ़ा 11, 12th में, और वापस टारगेट भी आप यही ज्वाइन कर रहे हैं। और आपका 12th का स्कोर क्या आया है? 96। क्या बात है, 96% आपके 12th भी आए हैं। आप टॉपर बच्चे हैं। आप दुनिया की किसी भी कोचिंग में जाते हैं तो कोई भी आपको सहयोग करने को तैयार होता। तो आप वो पॉइंट बताएं जो 2, 4, 5 जिसके कारण आपने ये फैसला किया, आपने, आपके परिवार ने, कि नहीं भी मुझे तो सीएलसी अलवर वापस तैयारी करनी है। क्योंकि सर यहाँ के जो टीचर्स हैं उनके साथ हमारी बॉन्डिंग पहले से ही बहुत अच्छी हो गई थी, और यहाँ पर थोड़ा एनवायरनमेंट भी ऐसा है जो पढ़ने लायक। हैप्पी है। यस सर। अगले बच्चे से बात करते हैं। आप बेटा खड़े हो ना, आप बैठे। क्या नाम आपका? गर्वित वाला सर। आप कब से पढ़ रहे हो यहाँ पर? 11th क्लास। अच्छा, आप दोनों दोस्त हैं पुराने? यस सर।
तो 11-12 आपने यहीं से किया, 12th में क्या स्कोर आया? 95.6। तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वापस फिर टारगेट को आपने अलवर सीएलसी का चुनाव क्यों किया? आप सीकर भी जा सकते थे, कोचिंग चेंज भी कर सकते, क्या कारण रहा? ऐसे कौन से पॉइंट हैं जिनके कारण आप वापस यहाँ आए? टीचर्स का डेडिकेशन और पीएल सर का सपोर्ट था। क्या बात है। तो आपकी शेड्यूल क्या रहता है बताओ, सुबह से लेके? सुबह सर 6:50 के आसपास आते हैं, 7 बजे से 12:40 तक क्लास होती है, उसके बाद कैंप होता है। कैंप होता है यहाँ भी? हाँ। तो ये मतलब बता दूं आपको मैं, जैसा अब गर्वित ने बताया, अब गर्वित नाम आपका, आप सब बच्चे जानते हैं, तो सामने बात हो रही है कि सुबह ये बच्चे 7 से 1:30 क्लास लेते हैं, उसके बाद कोई बच्चा यहाँ बैठ के पढ़ना चाहे तो शाम तक बैठ के यहाँ पढ़ सकता है। डाउट काउंटर क्या स्थिति है? डाउट काउंटर सर 5 मतलब आप पूर्ण संतुष्ट हैं? वे कहने की बात 11-12 आप यहाँ थे, वापस आप यहाँ रहे हो, तो आप संतुष्ट हैं। अब आपको मिलाते हैं हमारी फीस की फैकल्टी से, महेंद्र सर से। प्लीज महेंद्र सर, आप कब से हो यहाँ पर? सर मैं 2 साल से हूँ यहाँ पर। वैसे ओवरऑल कितने साल पढ़ा रहे हो आप? सर मेरा 20 इयर्स का एक्सपीरियंस 20 है। साल से 20 साल पढ़ा का। रहे हो। कैसा लग रहा है आपको अलवर सीएलसी में? सर बहुत शानदार, बहुत अच्छा है, और सारा कुछ पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि ऊपर से एक पॉजिटिव वाइब्स चलती है जो हम तक पहुँचती है सर, और वो उसके परिणाम स्वरूप सारे टीचर्स मिलकर कुछ एफर्ट्स कर पाते हैं। रिजल्ट अच्छा रहा आपका? रिजल्ट सर बहुत अच्छा है। सैनी जी, इस बार अभी आपके नीट 2026 में अलवर सेंटर से कितना बच्चा जाएगा एमबीबीएस में? बस टोटल हमारे पास 180 बच्चा, उसमें से 35 बच्चा हमारा 100% चला मतलब जाएगा। 180 में से 30 माने तो हर 6 में से एक बच्चा आपका गवर्नमेंट की एमबीबीएस से चला जाएगा, जो कि अपने की से नंबर जोड़ा। ये वीडियो दोस्तों हम आज शूट कर रहे हैं 11 जुलाई को, रिजल्ट आएगा करीब 20-22 जुलाई के आसपास, तो हो सकता है उसके बाद आप वीडियो देख रहे हो तो अलग बात है। अभी 10-11 जुलाई के दिन ही हमारे सेंटर हेड का मानना है कि 30 बच्चा आराम से अपना नीट 2026 में गवर्नमेंट एमबीबीएस में एडमिशन ले लेगा। अभी भी आपको इस सेशन में भी नीट के बैचेज ज्वाइन करने हैं तो आप अलवर, सीकर, जयपुर, बीकानेर, नारनौल, झुंझुनू, कहीं भी हमारे टारगेट के रिपीटर के फ्रेशर के बैच स्टार्ट हो रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर मंडे और थर्सडे को हमारा बैच बनता है, और मैं एज ए इंस्टीट्यूट हेड ही आपसे कमिटमेंट कर सकता हूं, आपको विश्वास दिला सकता हूं कि हमारी हर क्लासरूम की क्वालिटी एक जैसी इक्वल है, बेस्ट है, श्रेष्ठ है, सब जगह सेम स्टडी मटेरियल है, हमारा सारा व्यवस्था टेस्ट एक साथ होता है, खुद का हमारा स्टडी मटेरियल है, हिंदी मीडियम अपना अलग है, इंग्लिश मीडियम अलग है, कंप्लीट स्टडी मटेरियल का हमारा सॉल्यूशन होता है, तो वो सारा मिलके सीएलसी हम दी बेस्ट करते हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग, जय सीएलसी। बैठो, कैसे हो सब लोग? हाँ जी, महेंद्र जी क्या हाल चाल है? तो महेंद्र जी हमारी आज फैकल्टी भी हैं, हमारे स्टूडेंट भी रहे हैं। ये क्लास कौन सी महेंद्र सर? नीट टारगेट इंग्लिश मीडियम। तो दोस्तों ये नीट टारगेट इंग्लिश मीडियम का बैच है। आओ एक से एक बच्चे से बात करते हैं। हाँ बेटा जी, अपना नाम बताएं आप। रिया बानो। रिया बानो। कब से पढ़ रहे हो आप यहाँ पर? सर 10 से। अच्छा, अरे आप तो बोस हो गए यहाँ पर। तो 10th, 11th, 12th 12th और टारगेट। Yes, sir. इस बार 12th पास किया आपने? यस सर। क्या परसेंट 12th में आपका? 87। 87। नीट का एग्जाम दिया इस बार आपने? नहीं, एज नहीं थी। एज नहीं थी। तो आपने 12th यहाँ से किया, तो फिर वापस आपने अलवर सीएलसी का चुनाव किया, कोचिंग चेंज करने की बात नहीं चली घर पे? नहीं चली सर। तो ऐसा वे कौन से पॉइंट थे कि जिसके कारण आपने कहा नहीं रहना सीएलसी अलवर ही है? सर सीएलसी पे पूरा भरोसा है, पूरी फैकल्टी बहुत अच्छी है, क्या पढ़ाई। बात। पापा क्या करते हैं आपके? प्रॉपर्टी डीलर है। आप अलवर के रहने वाले हो प्रॉपर? यस सर। ये है दोस्तों गहरी बात। ये बेटी कहती है 10th, 11th, 12th यहाँ से किया, 12th के बाद अक्सर लोगों को ज्ञान देने मिल जाते हैं कि कोचिंग चेंज कर लो, ये चेंज करो। आपने कहा पूरा विश्वास है सीएलसी पे। ये 32 साल की मेहनत है साहब। बहुत बार लोग कहते हैं श्रवण सर आप 32 साल से काम कर रहे हो, थकते क्यों नहीं हो? भाई इसलिए नहीं थकते हैं, कभी थक भी जाएं तो ऐसी बेटियों के, ऐसे बेटों के, इनके पेरेंट्स की जो बात सुनते हैं, नहीं सर आप पे ट्रस्ट है, तो वापस उसी मेहनत से लग जाते हैं। अब मैं महेंद्र जी से बात कराऊंगा। ये महेंद्र सैनी है। तो आप तो पहले अपनी पूरी यात्रा आपने बताया महेंद्र जी, आप कब से सीएलसी में थे? जय सीएलसी। मैं महेंद्र सैनी, टीम केमिस्ट्री। मैं 2010 से और 13 तक सीएलसी का स्टूडेंट रहा हूँ। उसके बाद मैंने एजुकेशन किया और 2015 में मैं एज ए केमिस्ट्री फैकल्टी जुड़ा सीएलसी से, और कंटिन्यूसली मैंने यहाँ काम किया। तो डे बाई डे सीएलसी में इम्प्रूवमेंट होते हैं। और मैं भी बताना चाहूँगा आपको कि यहाँ विश्वास क्या, सीएलसी एक विश्वास का नाम है। अभी जैसे बात हुई अपनी कुछ बच्चों से, और अभी लास्ट ईयर हमारा रिजल्ट रहा जो हिमांशु शर्मा, वो 9th, 10th, 11th, 12th यहीं से पढ़ा, और उसके बाद में उसने 12th के बाद में उसकी 27,000 के अराउंड उसकी रैंक रही, और उसके बाद में उसने वापस रिपीट किया सीएलसी पे विश्वास करके, और अब वो एम्स जोधपुर में पढ़ाई कर रहा है। ये बात कीमती है महेंद्र, यहाँ रिपीट करना चाहेंगे। हिमांशु अपना 9th से पढ़ रहा था जी बॉस। हिमांशु 9, 10, 11, 12 पढ़ा,
और 12वीं के साथ रैंक आई उसकी लगभग 20,000 के आसपास, हाँ जी, वो और फिर वापस उसने रिपीट किया और आज वो एम्स जोधपुर में पढ़ाई कर रहा है। ये है विश्वास का प्रमाण। साहब हम हनुमान जी तो है नहीं कि सीना चीर के दिखा दे, बच्चों रिजल्ट से कुछ होता है। तो मैं फिर से कहना चाहता हूं, जो भी स्टूडेंट नीट 2027 के लिए वापस से कमर कसना चाहते हैं, रैंक इंप्रूव करना चाहते हैं, या 26 में सिलेक्ट नहीं हो पाए तो वापस सीएलसी आ जाओ, चाहे सीकर आ जाओ, अलवर आ जाओ, बीकानेर, झुंझुनू, नारनौल, जहां भी जयपुर सेंटर आप ज्वाइन कर सकते हैं। हर मंडे थर्सडे को आपकी सीएलसी बैच स्टार्ट करें। हाँ, अपना नाम बताओ। सैकुल खान सर। 12th में क्या स्कोर आपका? 94%। और वापस आप यहीं तैयारी कर रहे हो, जी कैसा सर। लग रहा है? बहुत अच्छा लगा। हैप्पी हो? यस सर। थैंक यू। अपना नाम? मोहित कुमार। आपने यहीं से 12th किया है? Yes, क्या परसेंट है? 92। और यहीं लगे हुए वापस? थैंक यू। क्या नाम बेटा आपका? कुमार गौरव। कुमार गौरव। कुमार विश्वास नहीं, कुमार गौरव। क्या परसेंट 10th का? 12th का, सॉरी। 85%। अपना नाम? विभा चौधरी। क्या परसेंट 12th का? 91। 91। वापस यहीं तैयारी कर रहे हो, थैंक यू। इशिका मीना 92.60। और ये वापस लगे हुए हो। हाँ जी, अपना नाम बेटा? तानिया सैनी कितने परसेंट 12th में? 80। वापस लग गए आपस। करिश्मा सलमा 81%। थैंक यू। तो ये आप देखो, एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, लगभग ये 10 बेटे ऐसे हैं जिन्होंने अलवर सीएलसी से यहीं से 11-12 फाउंडेशन किया या स्कूलिंग की, और उसके बाद वापस इनका विश्वास बना हुआ था और ये वापस आपके साथ लगे हुए हैं। और आप भी जानते हो बच्चों, एक अच्छा सिस्टम यहाँ काम करता है। सारे नोट्स आपके पास हैं, सब नोट्स का सोल्यूशन आपके पास है। और दोस्तों, यहाँ सुबह 7 बजे से लेके शाम 7 बजे तक बच्चे यहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं। आओ एक बच्चे से मिलाते हैं जिसने लास्ट ईयर इसको फॉलो किया। प्लीज बेटा बताएं। माय नेम इज़ नफीस खान फ्रॉम शाहपुरा। मैंने पिछले साल यहाँ पे सीएलसी ज्वाइन की थी। 12th से टारगेट में थे। तो अपने पीएल सर है, वो मतलब कैंप का वो शेड्यूल बता रखे थे। तो लास्ट टाइम जब सीरीज स्टार्ट हुई, जब मैंने कैंप ज्वाइन किया था, तो वहाँ सुबह से लेकर शाम तक कैंप चलता रहता था। और मतलब एक टीचर तो मतलब ध्यान रखता था। बदमाशी तो नहीं कर रहे हो? हाँ, पढ़ाई कर रहे हो? हाँ, मतलब जैसे कोई बच्चे सो जाते थे तो उन्हें सोने जगा देते दिया। थे, उन्हें जगा देते थे, मतलब ऐसे। और फिर हमारी मतलब जो टेस्ट सीरीज चलती थी, उसके एक तो टेस्ट सीरीज चलती रहती थी, और फिर उसके बाद एक और चलती थी जो हर दिन रहती थी, वो फुल सिलेबस वो भी चलती थी। तो इसलिए कैंप से हमें फ़ायदा भी होता था वहाँ पे। एक बात तो नफीश, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद फिर आप सीएलसी क्यों आए? आपको लगा नहीं कि मुझे इंस्टीट्यूट चेंज लेना चाहिए? मेरे को यहाँ पे मतलब पेपर्स का लेवल थोड़ा बढ़िया लगा, मतलब बेस्ट लगा, इसलिए मतलब इसके अलावा मैंने पेपर दिए थे कुछ, तो वहाँ के लेवल में यहाँ पे मेरे को इम्प्रूव मिला। आपका नीट का स्कोर क्या बन रहा है अभी? मेरे 407 बन रहे हैं। तो आप मतलब आप संतुष्ट है कि यार लास्ट ईयर नहीं हुआ, कोई बात, इस बार अच्छा कर लूंगा मेरा मैं। तो आप ये आपने इंस्टीट्यूट चेंज नहीं किया, इसका मतलब आप संतुष्ट हैं क्लास से, टेस्ट से, सब चीज़ों से। थैंक यू डियर। तो दोस्तों, इस बच्चे ने एक बड़ी प्यारी बात कही। आप खुद देख रहे हैं कि ये बालक यहाँ टारगेट कोर्स में था, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, उसके बाद वापस आप जुड़े सीएलसी के साथ। ये हमारी टीम की क्वालिटी है, नोट्स की क्वालिटी है, पेपर की क्वालिटी है। तो दोस्तों, वो कहते हैं ना, समय के साथ जो चलता है वही आगे बढ़ता है, लोग उस 2 कदम आगे होता है। तो आ जाओ, हम आपको मिलाते हैं प्री फाउंडेशन विंग से। आ जाओ, तो आओ हम आपको लेके चलते हैं। हमारी क्लास है प्री फाउंडेशन विंग। गुड मॉर्निंग, जय सीएलसी। बैठे, क्या जोश है यार। तो ये हमारी 8th क्लास है, ओके, 8th प्री फाउंडेशन। अच्छा, पैनल लगा हुआ है इसमें, स्मार्ट क्लास लगी हुई है, क्या बात है। तो सर आप क्या पढ़ा रहे हैं? न्यूट्रिशन पढ़ा रहे हैं, मतलब सब्जेक्ट बायोलॉजी। तो ये आप देखें, ये अलवर सेंटर की 8th क्लास के बच्चे हैं, क्या जोश में हैं। आप हैं प्री फाउंडेशन से। मैं कहना चाहता हूं, जो भी वीडियो देख रहे हैं दोस्तों, आजकल केवल स्कूलिंग की बजाय बच्चे को यदि हम देते हैं प्री फाउंडेशन, तो वो दुनिया से 2 कदम आगे हो जाता है। प्री फाउंडेशन में क्या क्या पढ़ाया जाता है, बच्चे से बात करते हैं। हाँ बेटा जी, बताएं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या नाम आपका? चंचल मेहता। ये कौन सी क्लास है अभी आपकी? 8th प्री फाउंडेशन। 8th प्री फाउंडेशन। 8th प्री फाउंडेशन में आपको क्या क्या पढ़ाया जाता है, बताएं। बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मतलब जनरल साइंस की बजाय यहाँ फिजिक्स अलग क्लास आती है, Yes, sir. केमिस्ट्री अलग आती है, बायो अलग आती है। इसके बाद यस सर, मैथ, एसएसटी, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी और और संस्कृत। यानी आपको जो स्कूल में पढ़ाया जाता है हिंदी, संस्कृत, वो तो पढ़ाए जाते हैं। यस सर। इसके अलावा साइंस किस लेवल की पढ़ाते हैं, पर थोड़ी सी स्कूल से ऊपर पढ़ाते होंगे। Yes, sir. क्या कहना चाहो, कैसा लगा? आप कब से पढ़ रहे हो यहाँ पर? क्लास 6th। 6 से पढ़ रहे हो यहाँ पे? Yes, sir. शाबाश। पापा क्या करते हैं? आर्मी। आर्मी में है। कहाँ के हो बेटा प्रॉपर रहने वाले? तिजारा। तिजारा के रहने वाले। पापा की पोस्टिंग कहाँ है?
रिटायर हो गए रिटायर हो गए भी, तो आप अलवर रहते हो। यस क्या कहना चाहोगे? आप बहुत छोटे बच्चे हो, आप छठी से प्री फाउंडेशन में आ गए। ये फैसला किसका था कि प्री फाउंडेशन करना, केवल स्कूलिंग नहीं करनी? सर पापा का था। पापा का। देखो ये देखो, एक फौजी भाई ने फैसला किया कि मेरे बच्चे को मुझे केवल स्कूल से अलावा थोड़ा सा एक्स्ट्रा मैटर भी देना। आप क्या कहना चाहोगे, कैसा लगता है आपको? बहुत अच्छा लगता है सर। टेस्ट किस प्रकार के होते हैं आपके? सर माइनर होता है, उसके बाद सब्जेक्टिव होता है, उसके बाद मेडल भी मिलता है। अच्छा, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। मेडल मिला आपको कल? यस सर। थैंक यू सर। आप पढ़ा रहे हैं पहले स्मार्ट सर, क्लास। जी सर। प्लीज बताओ कैसे पढ़ाते हैं जरा। जैसे सर आज हमने टॉपिक स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन, तब न्यूट्रिशन को अट्रैक्ट करने के लिए बच्चों के लिए बहुत शानदार, जैसे सर कार्बोहाइड्रेट को बताते हैं तो कार्बोहाइड्रेट के सोर्स लगाए हुए हैं, प्रोटीन के लिए प्रोटीन के सोर्स। स्लाइड चलती रहती है। जी सर, जैसे- स्लाइड चलती रहती जैसे आगे है। चलाएं। जैसे सर आगे जैसे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते थे, न्यूट्रिशन के टाइप्स हैं, तो टाइप को अपने अच्छे से टेबलाइज किया हुआ है। Thank you। ऐसे इस टाइप से सर। तो शेरी जी ऐसे 6, 7, 8, 9, 10 जो प्री फाउंडेशन है सब में स्मार्ट क्लासेज जी है। बॉस बिल्कुल हम एक क्लासरूम दिखा रहे हैं, बाकी सारे क्लास ऐसे ही इस प्रकार ऐसे ही से। है बॉस बिल्कुल। तो क्या कहना चाहोगे आप? बस मैं ये कह रहा था कि जैसे आज का टाइम, जैसा आपने शुरू में बताया कि आज का टाइम स्मार्ट का, आगे मतलब एडवांस सोच का, तो इसी के तहत हमारे पास जो बच्चे जुड़ते हैं वो एक एडवांस सोच के साथ जुड़े, सभी के साथ में मतलब ना इसमें ये लगे मतलब स्मार्ट तो बोर्ड आपकी लगे हैं। सबके खुद का स्टडी मटेरियल है जी बॉस। तो आप देखें 8वीं क्लास के बच्चे के पास कंप्लीट स्टडी मटेरियल है। ये है मेंटल एबिलिटी का, ये है बायोलॉजी का, ये है फिजिक्स का, ये है केमिस्ट्री का, ये है मैथमेटिक्स का और ये है एसएसटी का। यानी इस बच्चे के पास 6 किताबें हैं, मतलब एनसीईआरटी बुक पढ़ता है, इसके अलावा कंप्लीट स्टडी मटेरियल है। तो इस संस्था के द्वारा कंप्लीट स्टडी मटेरियल टेस्ट होना, टेस्ट ऑब्जेक्टिव भी होते हैं और सब्जेक्टिव भी होते हैं। सब हैप्पी हो? कल मेडल मिले सबको, आपको टॉपर्स को। चलो तो दोस्तों मैं कहना चाहूँगा सीकर के अलावा प्री फाउंडेशन हमारा झुंझुनू भी है, नारनौल भी है, बीकानेर भी है और अलवर भी है। तो अलवर में आप लोग छठी क्लास से बच्चे को हमारे साथ जोड़ सकते हैं। 6, 7, 8 प्री फाउंडेशन, 9th के बाद 9, 10, 11, 12 आप प्री फाउंडेशन ज्वाइन भी कर सकते हैं, केवल स्कूल ज्वाइन भी कर सकते हैं। 11, 12 में फाउंडेशन ज्वाइन भी कर सकते हैं, केवल स्कूल ज्वाइन भी कर सकते हैं। और 12 के बाद टारगेट नीट जेईई की पूरी व्यवस्था है। सेपरेट कैंपस हमारा है, स्कूल का अलग है, कोचिंग का अलग है। और यहाँ सुबह 7 से लेकर शाम को 7 बजे तक बच्चे बैठ के पढ़ाई करते हैं। और आप देख रहे हैं एक गुड़िया छठी क्लास से पढ़ रही है, इनके चेहरे के भाव से आपको लगता है संतुष्ट हैं, सारी क्लासेस स्मार्ट हैं, एसी लगे हुए हैं और प्रॉपर एक वेंटिलेशन के साथ हमारी सारी क्लासेज हैं। तो मैं आपको इतना ही कह सकता हूँ कि जो क्वालिटी सीएलसी आपको सीकर देती है, एज इट वही सेम क्वालिटी हमारे हर सेंटर पे है। अलवर भी वैसी है। तो ये अलवर के क्लास के वीडियो आपको हमने दिखाए। अलवर में 3 सिस्टम है, एक 6 से 10 प्री फाउंडेशन है, एक 6 से 12 हमारा स्कूलिंग सिस्टम है और 11, 12 फाउंडेशन और आफ्टर 12 टारगेट कोर्स है। दोस्तों इस समय नीट और जेईई 2027 के एडमिशन चल रहे हैं, आप अभी भी आके एडमिशन ले सकते हैं। और जब भी आप अलवर में आपको एक अच्छी संस्था की तलाश हो अगले सेशन के लिए, तो आप अलवर सीएलसी आए, विजिट करें। बाकी सीकर तो कहने की बात ही नहीं है, अपने आप एक श्रेष्ठ बेस्ट काम कर रहा पिछले 32 साल से। नमस्कार, जय सीएलसी।